हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, काकरा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एक छोटी सी वीडियो डाली जा रही है। लगभग 40 क्वेश्चन इसके अंतर्गत है। ये उसका सेकंड पार्ट है, एक पार्ट इसका हो चुका। तो कल आपका जैसे कि एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का, ऐसे एग्ज़ाम के लिए एक दो क्वेश्चन आपको बन जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। और आपकी तैयारी भी थोड़ा सा क्या है उसका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसा है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों को खासकर ध्यान से समझना है और चलना है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ना। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी कोशिका की बात की गई है, तो सबसे बड़ी कोशिका की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, तंत्रिका तंत्र, यकृत, अंडाणु या फिर आरबीसी। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी है, तो वो है भाई, ध्यान रखना, कौन सी, अंडाणु यानी ओवम। ठीक है, ध्यान रखना। बिल्कुल नॉर्मल है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको आप समझते हुए चलेंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। मैंने आपको बता दिया पहले भी कि यूपी पुलिस का एग्जाम देते टाइम आप ये चीज़ ध्यान रखें कि बिल्कुल भी हेजिटेशन आपके अंदर बिल्कुल भी ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है ना। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका, आरबीसी है ना। इनका जो जीवन काल है वो कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो उसके लिए ऑप्शन है 90, 100, 120, 150। तो उसका जो जीवन काल है वो कितना है भाई, 120 दिन। ठीक है, ध्यान रखना कितना है, 120 दिन। नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन है, इनको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि सारा का सारा पेपर जो है टफ नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान रखना। और नया कुछ पढ़ना नहीं है, एक दो दिन के अंदर या तो रेस्ट करना है या फिर रिवाइज करना है। डीएनए की द्विहेलिक संरचना की खोज किसने की। कैसी द्विहेलिक्स की संरचना किसने की। डार्विन और लैंडमार्क, वाटसन एवं क्रिक, मेंडल एवं मॉर्गन, हार्वे और जेनर। तो आप सभी को पता है डीएनए की जो खोज है या दुसंरचनात्मक की खोज है वो किसने की थी, वाटसन और क्रिक ने की थी। किसने की थी भाई, वाटसन और क्रिक ने की थी। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपके साइंस से बनने वाले क्वेश्चन है जो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे कि विटामिन से क्वेश्चन बनेगा कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। विटामिन में के का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, दृष्टि बनाए रखना, रक्त का थक्का जमाना, हड्डियों को मजबूत बनाना या फिर प्रतिरक्षा बढ़ाना। तो विटामिन के का जो कार्य है वो है रक्त का थक्का जमाना, है ना। विटामिन के का जो कार्य है वो क्या है, रक्त का थक्का जमाना। तो रक्त के थक्का जमाने का जो कार्य करता है वो कौन सा करता है, विटामिन के करता है। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है ना। पीएच मान कितना होता है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 6.8, 7.0, 7.4 या फिर 8। तो मानव शरीर का जो ध्यान रखना पीएच मान है वो कितना है, 7.4। ठीक है, ध्यान रखना कितना है भाई, 7.4। ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, समय की, दूरी की, वेग की या फिर ऊर्जा की। तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो किसकी है, दूरी की। किसकी है भाई, दूरी की। इसी तरह से पढ़ते हुए चलेंगे ध्यान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से। ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का जो नियम है वो किससे संबंधित है, ओम का नियम। ओम के नियम किससे संबंधित है, ताप से, विद्युत धारा से, प्रकाश से या फिर ध्वनि से। तो ओम का नियम का संबंध है किससे भाई, विद्युत धारा से। ठीक है, ध्यान, किससे है भाई, विद्युत धारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है ना। ध्वनि जो चलेगी सबसे तेज वो किस माध्यम में चलेगी, गैस में, द्रव में, ठोस में या फिर निर्वात में। तो वो सबसे तेज जो चलती है वो किस में चलती है भाई, ठोस में। ठीक है, ध्यान रखना, किस में भाई, ठोस में। निर्वात में जो चलेगी वो क्या है, वो है प्रकाश। निर्वात में जो सबसे तेज चाल है वो किसकी है, प्रकाश की। ये भी आप ध्यान रखेंगे, निर्वात में सबसे तेज चाल किसकी है, तो प्रकाश की। हीरा और ग्रेफाइट किस तत्व के अपरूप है, यानी किससे बने हुए रूप है। तो हीरा और ग्रेफाइट जो बने हुए हैं किससे, सिलिकॉन से, कार्बन से, सल्फर से या फिर फास्फोरस से। तो आप सभी को पता है हीरा किसका प्रूफ है, कार्बन का, है ना। किसका प्रूफ है भाई, कार्बन का। ठीक। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। अग्नाशय, यकृत, थायराइड या फिर पिट्यूटरी। तो यदि ग्रंथि की बात की जाएगी तो वो कौन सी है, यकृत। कौन सी है भाई, यकृत। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है। इंसुलिन जो बहता है वो किस ग्रंथि से होकर बहता है।
ये आपसे क्वेश्चन है, थायराइड, पिट्यूटरी, अग्नाशय या फिर एड्रिनल। तो इंसुलिन जो बहता है वो किससे बहता है, तो ध्यान रखना किससे भाई, अग्नाशय से। किससे बहता है, अग्नाशय से बहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, किस में भाई, पृथ्वी के वायुमंडल में, किसकी बात हो रही, वायुमंडल की। तो उसमें सर्वाधिक गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है उसके अंदर, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है। तो यदि वायुमंडल की बात करेंगे तो वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन, ठीक है, ध्यान रखना कौन सी है भाई, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है ना, पावर की बात करी जा रही है कि पावर की सबसे इकाई एसआई जो है वो क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल के हिसाब से, जूल, वोल्ट, वाट या फिर एम्पियर। तो आप सभी को पता है कि इसकी क्या है, वाट। शक्ति को किस में मापा जाता है, वाट में। शक्ति को किस में मापा जाता है, वाट में। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, न्यूटन का जो नियम है वो प्रथम यानी कि पहला जो नियम है जिसे क्या कहा गया है, बल का नियम। तो वो किससे संबंधित है, गुरुत्वाकर्षण से, जड़त्व से, त्वरण से या फिर संवेग से। तो ध्यान रखना, न्यूटन के प्रथम नियम की यदि मैं बात करूं तो वो किससे संबंधित है, तो वो जड़त्व का नियम है ना, जिसमें क्या की गई, बल की परिभाषा दी गई, बल की परिभाषा, ठीक है, ध्यान रखना, जिसमें बल की क्या दी गई, परिभाषा दी गई। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, कैसे पूछा गया, सबसे हल्का, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो इन सब में बात करें तो कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे हल्का तत्व कौन सा है इनमें, तो कौन सा है भाई, हाइड्रोजन। रक्त समूह की खोज किसने की थी, है ना, रक्त समूह की खोज किसने की थी, है ना, रक्त समूह, रक्त के जो समूह है कुछ कौन से है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। तो इसकी जो खोज है वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, लुई पास्चर ने, कोल्ड स्टीनर ने या एडवर्ड जेनर ने। तो कौन से भाई, कोल्ड स्टीनर ने, ठीक है, ध्यान रखना किसने भाई, कोल्ड स्टीनर ने इसकी क्या कर दी थी, खोज कर दी थी। मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ना, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स बताने हैं भाई कितने हैं। तो आप सबको पता है कितने हैं, 44, 46 या 48 या फिर 52। तो वो कितने हैं, 46, कितने हैं भाई, 46 यानी कि 23 जोड़े जिसे बोला जाता है, ऐसे आपको बुक में लिखा मिलेगा 23 जोड़े, ठीक है। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़े या फिर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय कौन सी गैस जो है निकलती है। तो वो कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण में जो निकलेगी वो क्या है भाई, ऑक्सीजन, ठीक है, ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी निकलेगी, ऑक्सीजन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो प्लेटिनम, ग्रेफाइट, हीरा या फिर कार्बन। तो ध्यान है, सबसे प्राकृतिक की बात की गई है तो वो ध्यान रखना कौन सा है, हीरा। वो कौन सा है भाई, हीरन, जो कार्बन का क्या है, अपरूप है, कार्बन का क्या है, अपरूप है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, मानव शरीर में कितनी होती है, तो वो आप सभी को पता ही है कि कितनी होती है, कुल हड्डियां 206, ठीक है, ध्यान रखना कितनी होती है, कुल हड्डियां 206, है ना। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा है ये, कान्हा, जिम, रणथंभौर या फिर काजीरंगा। तो सबसे पहला जो भारत का बना था वो कौन सा था, तो वो था जिम कॉर्बेट, जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, कहाँ पर है भाई, उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आप सभी को पता ही है, तो कब, 5 जून को। कब मनाया जाता है भाई, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935, 1947, 1950 या 1952। तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1935 में। कब हुई थी भाई, 1935 में क्या हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ये आप सभी को पता ही है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा में जो है मछली उसका नाम क्या है, डॉल्फिन, है ना। जलीय जीव क्या है, मछली, और मछली भी कौन सी, डॉल्फिन मछली, है ना। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर पूछा गया है कौन सा है विश्व स्तर पर, तो वो कौन सा है, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक या फिर प्रशांत महासागर। तो वो आप सभी बताइए कौन सा है भाई, प्रशांत महासागर, ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है, प्रशांत महासागर। छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन है आपकी क्या है,
जो आपकी नींव को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? एक बुक है, बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो ये पूछा गया रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? खनिज से, संकटग्रस्त जीव जंतु से, वनस्पति से, जनसंख्या से, या फिर नदिया से, है ना। तो ध्यान रखना, संकटग्रस्त जितनी भी क्या है जीव जंतु है या फिर वनस्पति है, वो सब इसके अंदर क्या है, जो लुप्त होते जा रहे हैं ना, इसे बोल लेंगे लुप्त प्रजाति। लुप्त प्रजाति, वो वनस्पति की हो या जीव जंतु की हो, जितनी भी लुप्त होती जा रही है उनके बारे में जो मिलेगी जानकारी, वो किससे मिलेगी? तो वो मिलेगी रेड डाटा बुक से मिलेगी। ठीक है भाई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है? मुंबई, पारादीप, जवाहरलाल नेहरू जिसे नाहवा सोवा बोला जाता है, कोची बंदरगाह। तो यही है अपना, ध्यान रखना, नाहवा सोवा, यही अपना जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह क्या है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? कौन सा नारा भाई? गरीबी हटाओ, है ना। कौन सी टाइम में आया था? तो यदि मैं बता दूं आपको, ये भी पूछा जा सकता है, तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था भाई ये नारा। ठीक है। ये पूछा गया कि किसने दिया था, सवाल ये है। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी? तो ध्यान रखना वो किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने। ठीक है, ध्यान रखना किसने दिया था भाई, इंदिरा गांधी ने। बात समझ में आ गई? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को खासकर ध्यान रखना। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसका नाम है, ठीक है, उसका परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर आरबीआई का गवर्नर? तो वो कौन होता है जीएसटी का परिषद का जो अध्यक्ष होता है, वो कौन है भाई? वित्त मंत्री। कौन होता है भाई? वित्त मंत्री। ठीक है, ध्यान रखना कौन है? वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसके लिए आपके पास में ऑप्शन है, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसके लिए जो आपको पता ही है कि पहली क्या पूछी गई, राज्यपाल। तो राज्यपाल जो पहली थी वो कौन थी भाई? सरोजनी नायडू। ठीक है, ध्यान रखना कौन थी भाई? सरोजनी नायडू। इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री सबसे पहली। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? पूछा गया कि यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1942, 1945, 1947, 1950। तो यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी भाई? 1945 में। ठीक है, ध्यान रखना कब हुई थी? 1945 में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को, होमी भाभा को, विक्रम साराभाई को, या सतीश धवन को? तो भारतीय अंतरिक्ष के जो थे वो कौन थे? विक्रम साराभाई थे। कौन थे भाई? विक्रम साराभाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है ये आप सभी को बताइए। तो वो क्या है? वंदे मातरम। ठीक है, जो कहाँ से लिया गया है? आनंदमठ पुस्तक से। आनंदमठ पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आनंदमठ, उससे लिया गया है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी ने, या फिर मोरारजी देसाई ने? तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, इसमें एक शब्द और जुड़ा था, जय विज्ञान, ये किसने दिया था? तो ये कौन था? वाजपेयी जी ने। वाजपेयी मतलब जानते होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। ए भी लिख दूं लो, ए बी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है ना। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसे, यानी कि जिसे क्या कहा जाता है? संसार की छत कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है भाई? संसार की छत कहा जाता है जिसे, ऐसे समझ में आ जाएगी बात। तो वो कौन सा है? दक्कन का पठार, कोलोराडो का पठार, तिब्बती पठार, या फिर पामीर का पठार? तो वो कौन सा है भाई? पामीर का पठार, सॉरी तिब्बत का पठार। ठीक है, ध्यान कौन सा है? तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर राजस्थान? तो यदि क्षेत्रफल की बात करेंगे आप, तो क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान। मैप में आप देखेंगे इस साइड में जो है, तो वो कौन सा है? राजस्थान है, क्षेत्रफल की यदि बात करें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो उसके लिए जो डेट है वो है 25 जनवरी, 26 जनवरी, 24 जनवरी, या फिर 15 मार्च। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाया जाता है भाई? 25 जनवरी से। ठीक है, ध्यान रखना कब से? 25 जनवरी से।
भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या फिर इनसैट। A1। तो भारत का जो पहला है वो कौन सा है भाई? आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है ना? श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग या फिर होमी भाभा। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? ठीक है, ध्यान रखना श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाए? तो वो कौन थे? तो वो थे, ध्यान रखना भाई, वर्गीज कुरियन। तो कौन थे? वर्गीज कुरियन। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्तियों में कौन शामिल थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो पहली बार जब भारत रत्न मिला था उसे क्या मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, ध्यान रखना किसे मिलता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो ये एक वन शॉट में 40 क्वेश्चन थे आपके, जल्दी जल्दी एक नज़र डालने के लिए कि देख लेना कि 40 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो छूट गया हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटा होगा, क्योंकि आप इस टाइम पेपर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस ये ध्यान रखना कि पेपर के हॉल में आप बिल्कुल भी किसी तरह की हेजिटेशन ना ले, किसी भी तरह का दबाव महसूस ना करें। ठीक है दोस्तों, और पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप अपना पेपर दें। ठीक है, तो आपको यूपी पुलिस के लिए कहना बेस्ट ऑफ लक।